मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं है? यकीन कैसे करें? तुम जो पिछले आधे घंटे से कह रही हो वो नामुमकिन है। दीप, तुम कैसे कह सकते हो कि राधिका जो कह रही है वो नामुमकिन है? एक बार ध्यान से उसकी बात तो सुनो। वो क्यों झूठ बोलेगी? वो भले ही झूठ नहीं बोल रही हो, मगर हम सबको डराने की कोशिश कर रही है। और बचपन की तरह हम उसके झांसे में नहीं आने वाले हैं, समझे तुम? कहते हुए अनय खेतों से आगे जाने लगा, मगर राशि, दीप और राधिका उसी जगह पर खड़े थे। अनय, राशि, दीप और राधिका चारों कजन भाई बहन गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के पास रहने के लिए आए थे। शहरों में 2 BHK में रह रहे बच्चों को दादी की बड़ी हवेली बचपन से ही बहुत लुभाती थी। इसलिए अब कॉलेज में आने के बाद भी वे लोग भले ही 4 दिन के लिए आते, मगर वे लोग गर्मियों में यहाँ आना नहीं भूलते। इस बार भी चारों दीप की कार से यहाँ आए हुए थे। देखते ही देखते अनय खेतों में आगे बढ़ रहा था कि राशि ने उसे आवाज दी, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। राशि की आवाज सुनकर अनय ने पलट कर देखा तो उसके पैरों के पास एक बड़ा सा अजगर था। वो डर कर धीरे से पीछे हुआ, फिर भागते हुए उन लोगों के पास आ गया। अभी जो कुछ भी अनय के साथ हुआ, इससे उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। ये क्या था? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, इस बार सब कुछ गलत हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। दीप भैया, जल्दी से आपकी कार में बैठते हैं। अब तो यहाँ पर दादी भी नहीं है, यहाँ रुककर क्या करेंगे? राशि के कहे अनुसार सभी लोग जाकर कार में बैठ गए। दीप कार चलाने की कोशिश करने लगा, मगर कार चालू ही नहीं हो रही थी। अब ये क्या मुसीबत है? कहते हुए उसने कार को 1-2 बार और चालू करने की कोशिश की तो कार स्टार्ट हो गई, मगर कार उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो अपने आप ही चल रही थी। उन लोगों की सांसें अटक गई। सबका चेहरा डर के कारण पीला पड़ा हुआ था। एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि अब न जाने क्या होगा। कितनी बार कहा है तुझे किसी और चीज को हाथ मत लगाया कर, मगर तू सुनती ही नहीं है। अब देख लिया नतीजा। मुझे क्या पता कि वो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स नहीं थे, बल्कि शापित प्लेइंग कार्ड्स थे। आई एम सॉरी। कहते हुए राधिका रोने लगी तो राशि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दीप को डांटते हुए बोली, ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। हम में से किसी की भी गलती नहीं है। बस अब क्या करना है ये सोचो। चारों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही चारों भाई बहन शहर से गांव की ओर निकल गए। निकलने में उन लोगों को शाम हो गई थी, इसलिए गांव के रास्ते पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। आज तो हम लोग गांव पहुंचने में बहुत लेट हो जाएंगे। कॉलेज का असाइनमेंट था, उसे जमा करने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अभी 1-2 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। वैसे भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। बातें करते हुए वो चारों भाई बहन कार में मस्ती भी करते जा रहे थे। अचानक झटके से कार रुक गई। भैया क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? छोटे, कार रुकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? हे माता जी, चुप करो। ओवर एक्टिंग की दुकान। कार अभी ठीक हो जाएगी। कहते हुए राधिका कार से उतरकर सड़क किनारे टहलने लगी। आसमान में लालिमा छाई हुई थी। वो इधर उधर घूमते हुए एक बंद मकान के पास जाकर खड़ी हो गई। मकान के बाहर कुछ खिलौने पड़े हुए थे। उसमें से एक बॉल को खेलने के लिए राधिका ने उठाया तो उसके नीचे कार्ड का एक सेट पड़ा हुआ था। वाह, प्लेइंग कार्ड। गांव में दादी के घर पे खेलने में मजा आएगा। खुद से ही बातें करते हुए राधिका ने वो कार्ड अपने साथ रख लिए। तब तक दीप ने उसे आवाज दे दी। कार स्टार्ट हो गई थी। थैंक गॉड कार स्टार्ट हो गई। वहाँ पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई भूत या प्रेत ना आ जाए। भूत बेचारा आ भी जाता तो तुम्हें देखकर डर जाता और हमें सलाम करता कि हम लोग कितने हिम्मती लोग हैं जो चुड़ैल के साथ सफर कर रहे हैं। अनय की बात सुनकर दीप जोर जोर से हंसने लगा और राशि गुस्सा हो गई। तुम लोग भी ना उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो, और अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पता है ना, दादी कहती है कि नकारात्मक शक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं।
सब लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली कार के सामने आ गई। दीप कार रोक पाता उससे पहले ही कार के पहिए बिल्ली पर चढ़ गए थे। अरे दीप भैया संभल कर। दीप ने कार रोकी तो उन्होंने देखा वो बिल्ली मर चुकी थी। दीप और अनय दोनों डर गए। थिंक पॉजिटिव, गलती से हुआ है, कोई बात नहीं। कहते हुए राधिका ने दीप को वापस कार में बिठा दिया। जैसे ही कार चालू होकर आगे बढ़ी, रियर व्यू मिरर में दीप ने देखा कि वो बिल्ली अपनी जगह पर खड़ी हो गई और कार की स्पीड से उनके साथ भाग रही थी। दीप और राधिका परेशान हो गई। कुछ दूर भागने के बाद वो बिल्ली गायब हो गई। वो लोग अपनी दादी के घर पहुंच गए थे। दादी ने उन सबकी पसंद का खाना बनाया था। खाना खाने के बाद दिन भर की थकान के कारण उन लोगों को नींद आ गई, मगर राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रह कर उन प्लेइंग कार्ड्स की याद आ रही थी। उसने अपने बैग में से प्लेइंग कार्ड्स निकाले। वो खोलकर उन्हें देखने लगी तो वो कार्ड्स थोड़े से अजीब थे। वो जैसे जैसे एक एक कार्ड हटा रही थी, उन कार्ड में उनकी आज की दिन भर की कहानी उनके सामने आ गई। पहले कार्ड में 4 लोग कार में बैठे हुए थे। दूसरे कार्ड में 2 लोग गाड़ी सुधार रहे थे। तीसरे कार्ड में बिल्ली का एक्सीडेंट। ये सब तो हमारे साथ हो चुका है, आगे क्या होने वाला है? डरते हुए राधिका ने चौथा कार्ड निकाला तो उसमें लिखा था दादी की मौत। वो भागते हुए अपनी दादी के पास गई तो दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। राधिका उनकी कुछ मदद कर पाती उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। राधिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी कार्ड में था वो सब कुछ सच कैसे हो सकता है। दादी के अंतिम संस्कार के बाद जब उसने खेत में ले जाकर अपने भाई बहनों को उन कार्ड्स के बारे में बताया तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सबको यकीन दिलाने के लिए राधिका ने एक कार्ड निकाला तो उसमें 4 लोगों के सामने एक बड़ा सा अजगर बैठा हुआ था। यह हादसा भी थोड़ी देर पहले ही सच हुआ था। कार उन लोगों के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। राधिका, सोच अब क्या करना है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब कुछ कार्ड्स के कारण हो रहा है। इन कार्ड्स को फेंक दे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ राधिका, इन कार्ड्स को फेंक दो। दीप और अनय की बात सुनकर राधिका उन कार्ड्स को फेंकने के लिए कार की खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नाकामयाब हो गई। खिड़की के कांच खुले ही नहीं। डर के कारण राशि की हालत खराब हो रही थी। अब क्या कर सकते हैं? राधिका, अगला कार्ड खोलकर देखो, उसमें क्या लिखा है। दीप के कहने पर राधिका ने डरते हुए अगला कार्ड खोला तो उसमें 4 लोगों की लाश बनी हुई थी। ये क्या है? इसका मतलब हम लोग... नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ, अगला कार्ड खोलो। दीप के कहने पर राधिका अगला कार्ड खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर सारे कार्ड्स आपस में चिपके हुए थे। कोई भी कार्ड नहीं खुल रहा था। लाओ, मुझे तो मैं कोशिश करता हूं। कहते हुए वो कार्ड लेने के लिए पीछे मुड़ा तो गलती से उससे हैंड ब्रेक खींच गया। कार अचानक से रुकी और सामने से आते हुए ट्रक से टक्कर हो गई। चारों वहीं पर मर गए। वो कार्ड वापस उसी जगह पर पहुंच गए थे और अपने नए शिकार का इंतजार कर रहे थे। कहीं आपको तो ताश खेलने का शौक नहीं है? यदि है तो अनजान जगह से कभी कार्ड मत उठाना।